हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे ट्रिक नंबर 1 के बारे में, और जिसकी 9 क्लासें हो चुकी थी। आज अपनी 10वीं क्लास चलेगी। और जिन विद्यार्थियों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वो ज़रूर पिछली क्लासें देख लें, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगी ट्रिक नंबर 1 क्या है। तो चलो अपन चलते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पर अपन 43 क्वेश्चन करा चुके थे, 44वां क्वेश्चन चल रहा है। और मैं साझा क्वेश्चनों की बात कर रहा था कि साझा के क्वेश्चन चल रहे थे। साझा में लाभ का बंटवारा कैसे किया जाता है ये मैं आपको समझा रहा था। तो पूरी डिटेल समझने के लिए पिछली क्लास जरूर देख लेना कि लाभ का बंटवारा किस अनुपात में करते हैं। मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूं। जैसे पूंजी अलग अलग होती है तो लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में होता है। समय अलग अलग होता है तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में होता है। और जब दोनों ही अलग अलग होते हैं तो लाभ का बंटवारा समतुल्य पूंजी के अनुपात में होता है। ये समतुल्य पूंजी पूंजी गुणा समय होती है। क्लियर होगा दोस्तों? देखिए अब अपन बात करते हैं। ए व बी ने प्रत्येक ने 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए 5 महीने बाद साझा समाप्त कर देता है। यदि वर्ष के अंत में 6800 रुपए का लाभ हुआ हो तो एक का लाभ ज्ञात करो। अब यहां पर पूंजी समान दी गई है और समय अलग अलग है, तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में होगा। तो ए व बी का जो समय आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ए है जो व्यापार प्रारंभ करता है और 5 महीने बाद व्यापार में से हट जाता है, तो ए कितने महीने रहा? 5 महीने। बी जब तक व्यापार समाप्त नहीं हुआ तब तक रहा, तो बी रहा 12 महीने। तो इनका लाभ का जो बंटवारा होगा वो 5:12 के अनुपात में होगा। अब आपको यहां पर कुल लाभ दिया गया है 6800 रुपए, और किसका लाभ पूछ रहा है? एक का। तो एक का लाभ ज्ञात करेंगे 6800। मैंने आपको बताया जो ऊपर वही नीचे। 6800 कुल लाभ है तो कुल अनुपात हो गया 12 और 5 17। तो 6800 कुल लाभ है तो कुल अनुपात नीचे आ जाएगा। गुणा में जिसका मान ज्ञात करना है, एक का मान ज्ञात करना है, तो एक का अनुपात कितना है? 5 है, तो गुणा में कितना आ जाएगा? 5। हल कर लेंगे। 17 चौक 68 और 5 चौका 20। तो कितने रुपए हो गए हमारे पास? एक का हिस्सा 2000 रुपए होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। समझ में आ गया होगा? चलिए अगला क्वेश्चन। ए 10,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है। 4 महीने बाद बी समान पूंजी लगाकर व्यापार में साझा कर लेता है। यदि वर्ष के अंत में ए को लाभ के 2400 रुपए प्राप्त होते हैं तो कुल लाभ ज्ञात करो। अब यहां पर सबसे पहले हम लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा ये देखेंगे। पूंजी समान है, 10,000 रुपए लगा रहे हैं, समय अलग अलग है, तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में होगा। तो ए व बी का जो समय है, अब देखो ए व्यापार शुरू करता है, लास्ट तक रह रहा है, तो ए 12 महीने रहा। और बी व्यापार शुरू होने के 4 महीने बाद व्यापार में शामिल होता है। ये बात याद रखना बेटा, कभी 12:4 लिख दो ना। यहां पर आएगा 4 महीने बाद व्यापार में शामिल हो रहा है, तो 4 महीने कम रहा, तो इसका मतलब ये 8 महीने रहा। 4 तिये 12, 4 दूनी 8 हो गया। तो यहां पर लाभ का बंटवारा 3:2 के अनुपात में होगा। और यहां पर एक का लाभ दिया गया था हमारे को 2400 रुपए, और कुल लाभ पूछा गया है, तो कुल लाभ हमारे पास हो जाएगा 2400, जो ऊपर वही नीचे। यहां पर एक का है तो एक का हिस्सा कितना है? 3 है, न तो नीचे 3 आएगा। गुणा में जो ज्ञात करना है, कुल लाभ ज्ञात करना है, तो कुल अनुपात हो गया 3 और 2 5। हल कर लेते हैं। 8 तिया 24 और 8 पंजू 40। तो कितना हो गया? 4000 रुपए। तो आंसर अपना 3200, 800, 2800 ये नन है, तो आंसर डी आ गया। समझ में आ गया होगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। एक्स वाई और जेड एक साझेदारी में हिस्सा लेते हैं। एक्स शुरुआत में कुछ राशि का निवेश करता है। 4 माह के बाद वाई एक्स की राशि से 3 गुना राशि का निवेश करता है, और हिस्सेदारी की शुरुआत से 9 महीने के बाद जेड वाई की राशि से दुगनी राशि का निवेश करता है। यदि वार्षिक लाभ 4,50,000 रुपए का होता है तो उसमें वाई का हिस्सा कितना है, ये पूछा गया। अब देखिए दोस्तों, यहां पर समय भी अलग है, पूंजी भी अलग अलग है, तो यहां पर लाभ का बंटवारा समतुल्य पूंजी के अनुपात में होगा। और ये जो समतुल्य पूंजी होती है हमारी पूंजी गुणा समय होती है। अब देखिए, सबसे पहले x
y और ये हमारे पास क्या हो गया z। अब यहां पर ये देख लेते हैं कि कौन कितने समय के लिए रहा सबसे पहले, और फिर देखेंगे किसने कितनी पूंजी लगाई, समझ में आ जाएगा आसानी से। अब x शुरुआत में कुछ राशि का निवेश करता है और x है जो शुरू से लास्ट तक रह रहा है, तो x कितने महीने रहा 12 महीने। जो y है 4 माह बाद y x की राशि से 3 गुना राशि का निवेश करता है, तो ये 4 महीने बाद शामिल हो रहा है, तो कितने महीने रहा 8 महीने। और जो z है वो 9 महीने के बाद शामिल हो रहा है, तो इसका मतलब 9 महीने बाद शामिल हुआ, तो z कितने महीने रहा 3 महीने। ये तो हो गया इनका समय। अब मैं इनकी राशि की बात करता हूं, तो राशि दी गई नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं x की राशि 1 रुपए मान ली, और y है जो x की राशि से 3 गुना राशि का निवेश कर रहा है, तो इसने 1 रुपए लगाया, तो y कितने रुपए लगाएगा 3 रुपए। और जो z है y की राशि की दुगुनी राशि का निवेश कर रहा है, तो y ने 3 रुपए लगाए, तो z ने कितने रुपए लगाए 6 रुपए। अब दोबारा से समझ लेना मेरे भाई लोगों, मैं यदि समय की बात करता हूं यहां पर, तो समय यहां पर दिया हुआ है हमारे को, जो x है जब तक व्यापार में रहा, जब तक व्यापार समाप्त नहीं हुआ, तो x 12 महीने, y 4 महीने बाद शामिल हो रहा है, तो y 8 महीने रहा, z व्यापार शुरू होने के 9 महीने बाद शामिल हो रहा है, तो ये 3 महीने रहा। अब रही बात इनकी राशि की, राशि किसी की दी गई नहीं है, तो यहां पर हमने मान लिया x ने 1 रुपए लगाया, y जो है x से 3 गुना राशि लगा रहा है, तो 1 का 3 गुना 3 रुपए लगा दिया, और z y की दुगनी राशि लगा रहा है, तो 6 रुपए होगा 3 का। अब देखो यहां पर हल कर लेते इसको, 12 कम 12, 8 तिया 24 और 6 तिया 18। अब इसको यहां पर भी अपन काट सकते थे, चलो कोई नहीं, अब काट लो इसको, 6 दूनी 12, 6 चौका 24 और 6 तिया 18। तो हमारे पास अनुपात आ गया 2:4:3। अब यहां पर कुल लाभ हमारे को 4,50,000 रुपए का दिया गया, तो y का हिस्सा ज्ञात करना है कि y को कितना मिला, तो 4,50,000 कुल लाभ है, तो कुल अनुपात होगा 4 3 7 2 9। y का हिस्सा ज्ञात करना था, तो y का अनुपात कितना है 4 है, तो गुणा में 4 आ जाएगा, 9 पंजू 45, और यहां पर हो गया 4 बिंदी ये 5 चौका 20, तो हल करेंगे तो यहां पर आ गया 2 लाख रुपए। तो y का हिस्सा हमारे पास क्या हो गया 2 लाख रुपए। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, समझ में आ गया होगा। ABC एक व्यापार की शुरुआत की जिनकी पूंजी का अनुपात क्रम से 2:3:5 है। व्यापार के प्रारंभ से 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी 50% बढ़ा ली, बी ने 6 महीने बाद 33.1/3% पूंजी बढ़ा ली, तथा सी ने 8 महीने बाद अपनी 50% पूंजी निकाल ली। यदि वर्ष के अंत में कुल 86,800 रुपए का लाभ हुआ, तो इस लाभ में ए और सी के हिस्से में अंतर ज्ञात करो। अब देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आसानी से समझ लीजिए। अब मैं बात करता हूं ए, बी और सी, पूंजी का अनुपात है 2:3:5, अर्थात ए ने 2 रुपए लगाए मान लिया, बी ने 3 रुपए लगाए और सी ने 5 रुपए लगाए। अब लाभ का बंटवारा किस अनुपात में होगा ये देखते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। 2:3 के व्यापार प्रारंभ से 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी 50% बढ़ा दी। तो ए ने कितने रुपए लगाए थे 2 रुपए, 4 महीने बाद 50% पूंजी बढ़ाई है, तो 4 महीने के लिए तो एक के कितने रुपए रहे 2 रुपए। समझ में आ गई मेरी बात। आगे मैं बात करता हूं, 4 महीने बाद 50% पूंजी बढ़ा दी, तो 50% का मतलब 1/2 बढ़ गई, तो 2 का 1/2 1 रुपया बढ़ गया, तो अगले 8 महीने के लिए हो गए 2 और 1 3 रुपए। अगर मैं बी की बात करता हूं, तो बी ने 3 रुपए लगाए हैं और बी ने 6 महीने के बाद 33.1/3% पूंजी बढ़ा ली, तो 6 महीने के लिए तो 3 ही रुपए रहे। ठीक है भैया।
आगे अपन बात करते हैं 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3। तो 3 का 1/3 1 रुपया बढ़ गया, तो 3 के रुपए हो गए 4, तो अगले 6 महीने के लिए रहे 4 रुपए। अब मैं बात करता हूं सी की, तो सी ने 5 रुपए लगाए हैं, ये 5 रुपए रहे, 8 महीने बाद सी ने 50% पूंजी निकाल ली, तो 8 महीने तक तो रहे 5 रुपए, और 50% का मतलब 1/2 पूंजी निकाल ली, तो बच कितना गया 2.5 रुपए, अगले 4 महीने के लिए रहे। अब इसको अपन हल करते हैं, आसानी से समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, तो हो गया 8 और 24 हमारे पास 32 आ गया, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 18 और 24 हमारे पास कितना हो गया 42 हो गया यहाँ पर। और दूसरी बात देखिए ध्यान से, 8 पंजू 40, 25 चौका 100, यानी कि 10 और 40 कितने हो गए 50। हल करते हैं, 16 दूनी 32, 21 दूनी 42 और ये 25 दूनी 50। तो यहां पर जो लाभ का बंटवारा होगा वो 16:21:25 के अनुपात में होगा। अब कुल लाभ हमारे को दिया गया 86,800 रुपए, और ए व सी के हिस्से का क्या पूछा इसने अंतर, तो ए व सी का अंतर पूछा है। कुल लाभ दिया गया है 86,800 रुपए का, तो कुल यहां पर देखिए 5 और 1 6, 6 और 6 12, और 2 2 4 और 1 5 और 1 6 62 हो गया। गुणा में जो ज्ञात करना है, देखिए कुल लाभ है 86,800 रुपए का, तो कुल अनुपात नीचे आएगा, कुल अनुपात 62 हो गया, तो नीचे 62 आ गया। ए व सी का अंतर ज्ञात करना था, तो 16 में और 25 में कितने का अंतर हो गया हमारे पास 9 का, तो गुणा में 9 आ गया। इसको हल करेंगे, 62 को इससे काट लीजिए, कितनी बार अट जाएगा ये 62 एकम 62, और भैया ये 14 बार हो गया, 2 0 ए हो गया, 14 नमा 126 हो गया, तो 12,600 रुपए का अंतर आ गया। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा ए। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, राहुल और रमन ने क्रमशः 16,000 रुपए और 12,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद राहुल ने व्यापार छोड़ दिया और मोहन ने 20,000 रुपए का निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 46,000 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ में मोहन का हिस्सा कितना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो सिंपल सा क्या है, तीनों का नाम अपने पास यहां पर दिया गया है। एक कौन है राहुल, दूसरा कौन है यहां पर रमन, और तीसरा यहां पर कौन है मोहन। अब देखिए यहां पर राहुल ने कितने रुपए लगाए हैं 16,000 रुपए। कब तक लगाए, जब तक व्यापार समाप्त नहीं हुआ, ठीक है ना, नहीं सॉरी, राहुल ने व्यवसाय छोड़ दिया 4 महीने बाद ही, तो 16,000 रुपए रहे 4 महीने के लिए, और रमन ने लगाए हैं 12,000 रुपए कितने महीने के लिए, जब तक व्यापार समाप्त नहीं हुआ, अर्थात 12 महीने के लिए। और जो मोहन है वो राहुल के व्यापार छोड़ने के बाद मोहन व्यापार में शामिल हुआ 20,000 रुपए लगाकर, तो इसके हो गए 20,000 रुपए। 4 महीने बाद हुआ तो 8 महीने के लिए। हल कर लीजिए भैया, 3 0 से 3 0 ये कैंसिल हो गई। देखो 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, 4 ते 12, 4 पंजू 20, और कट रहा है क्या 4 से, 4 एकम 4, 4 ते 12, 4 दूनी 8, तो यहां पर ये हो गया हमारे पास 4 एकम 4, 3 तिया 9, और ये 5 दूनी 10, तो अनुपात हमारे पास आ गया 4:9:10 आ गया लाभ का बंटवारा। अब कुल लाभ हमारे को दिया गया कितने रुपए का 46,000 रुपए का। यहां में से मोहन का लाभ ज्ञात करना है, तो मोहन का लाभ हमारे पास हो जाएगा 46,000 बटा में कुल लाभ हो गया हमारे पास 46,000, तो कुल अनुपात हो गया 9 और 4 13 और 10 23। मोहन का हिस्सा ज्ञात करना, तो मोहन का अनुपात 10 है, तो गुणा में 10 आ गया, 23 दूनी 46, 2000, 10 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 20,000। तो मोहन का हिस्सा यहाँ पर हो गया मेरे भाइयों 20,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, और बाकी क्लास की बात करेंगे अपन कल। धन्यवाद।